हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। तो शुरू करते हैं इस ड्रामा का हिंदी एक्सप्लेनेशन का एपिसोड 16। एपिसोड की शुरुआत में हमें लीसोंग को दिखाते हैं जो कि अभी तक गोल्ड ढूंढने के प्लान में लगा हुआ है और डोंग अपना फेशियल कर रहा था कि तभी डोर पर वुजुल आता है बहुत सारे खाने की चीज़ लेकर, क्योंकि वो आज रात ड्रंक होना चाहता है, क्योंकि वो अपने गमों को भूलना चाहता है और वो ड्रंक तभी हो सकता है जब वो इंसानी खाना खाएगा। फिर वो नूडल खाना स्टार्ट कर देता है, जिसे नॉन स्टॉप खाता देख लीसोंग और डोंग अपना मुंह बनाने लगते हैं और फिर वुजुल गुस्से के साथ बताने लगा कि मैंने इंसान बनने के लिए क्या क्या नहीं किया, बट लास्ट में सब कुछ बिगड़ गया उस जोइना की वजह से, इसलिए मैं आज बहुत ज़्यादा गुस्से में हूँ। और फिर दोबारा से चॉकलेट खाने लगा, जिसे रोकने के लिए वो दोनों उसके फ्रेंड बहुत कोशिश करते हैं, क्योंकि वैम्पायर के लिए इंसानी खाना ऐसा है जैसे कि कच्चा मीट खाना। फिर लीसोंग और डोंग भी अपनी अपनी बात बताते हैं कि अब हमारे पास भी काम करने के लिए कोई भी काम या जॉब है ही नहीं। तो ये सुनकर वुजुल बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि उसे एज ए लीडर इन दोनों का ख्याल रखना था, पर वो कुछ भी नहीं कर पा रहा। तो फिर वो दोनों उसे समझाते हैं कि आप हमारी फिक्र मत करो, आप तो बस इंसान बनने की पूरी कोशिश करो, क्योंकि हमें मिस्टर को बता चुके हैं ये टाइम तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा डेंजर है। दूसरी तरफ जोहिना वुजुल की बात कर रही थी कि उसे डांट कैसे रहा था, कि तभी एक दूसरा गेस्ट आता है। वो बताता है कि मुझे ये जगह बहुत ज़्यादा पसंद आई, इसलिए मैं यहाँ रुकना पसंद करूँगा। तो जोहिना फिर उन्हें उनका रूम दिखाती है और फिर सब चीज़ बताकर वहाँ से जाने ही वाली थी कि वो अंकल उसे रोक कर पूछते हैं, क्या तुम यहाँ की ओनर हो? तो जोहिना कहती है हाँ। तो फिर वो अंकल कहते हैं कि तुम्हारे माता पिता तो तुम पे बहुत ज़्यादा प्राउड फील करते होंगे, क्योंकि तुम इतनी कम एज में इतना सब कुछ जो कर रही हो। तो जो है ना, पेरेंट्स की बात सुनकर इमोशनल होने लगती है। तब वो अंकल बताने लगते हैं कि मेरी भी एक बेटी है जो कि यूएस में रहती है और मैं उससे पूरे 10 सालों से नहीं मिला। और फिर जैसे ही अपनी बेटी की पिक दिखाने वाले थे तो जोहिना मना कर देती है, कहती है मेरे पास और कोई काम है, मैं करती हूँ। तो फिर वो सॉरी बोलते हैं और कहते हैं कि मैं एक्चुअली अकेले ही रहता हूँ, इसलिए जब भी किसी से मिलता हूँ तो कुछ ज़्यादा ही बातें करने लगता हूँ। तो फिर जोहिना उसे इट्स ओके कहकर बाहर आ जाती है और फिर जब अपने कमरे में आती है तो अपने पेरेंट्स की बातों को सोच के बहुत इमोशनल होती है, इसलिए अपने डैड की फ़ोटो को देखकर उन्हें मिस करने लगती है। दूसरी तरफ वो अंकल भी अपनी बेटी की फ़ोटो देखते हुए उसे मिस कर रहे थे। फिर वुजुल को दिखाया जाता है जो कि इंसानी खाना खाकर बेहोश हो गया, यानी कि ड्रंक हो गया है। वहीं लीसोंग और डोंग ये सोचते हैं कि ऐसा होना इम्पॉसिबल है, तो वो दोनों भी इस बात को सच है कि नहीं जानने के लिए इंसानी खाना फर्स्ट टाइम खा लेते हैं। पर वो खाते ही इन दोनों की हालत बहुत ज़्यादा बुरी हो जाती है, जैसे कि उन्होंने पता नहीं क्या खा लिया हो। फिर नेक्स्ट डे वही अंकल जिनका नाम मिस्टर चुई है, उन्होंने खुद से ब्रेकफास्ट रेडी किया, यानी कि बहुत ही अच्छा टोस्ट बनाता है जो कि उस गेस्ट को और जोहिना को दोनों को बहुत पसंद आता है। तो वो अंकल बताते हैं कि मेरी बेटी को भी ये टोस्ट बहुत ज़्यादा पसंद आते थे। तब जोहिना पूछती है क्या आपकी बेटी से आपकी बात होती है? तो फिर वो अंकल बताते हैं कि मेरी वाइफ और मेरी बेटी दोनों ही बहुत ज़्यादा बिजी रहती है, इसलिए मैं उन्हें परेशान नहीं करना चाहता। तो फिर जोहिना कहती है कि चाहे वो कितने ही बिजी क्यों नहीं रहते, फिर भी वो अपने फैमिली को ज़रूर मिस करते हैं। तो ये सुनकर वो अंकल चुप हो जाते हैं। फिर जोहिना वुजुल को चेक करने के लिए बेसमेंट में आती है, पर वो तो वहाँ होता ही नहीं, क्योंकि वो तो अपने दोस्तों के घर पे था। तो वो जल्दी से उठकर वहाँ से फिर जाने लगता है, क्योंकि उसे कल रात की सारी बातें जो याद आ चुकी है, इसलिए वो छुप छुप कर घर के अंदर आता है, मगर फिर भी जोहिना उसे देख ही लेती है। वुजुल जोहिना से माफ़ी मांगना चाहता था, उसे सॉरी बोलना चाहता था अपनी कल रात के बिहेवियर के लिए, लेकिन जोहिना उसे इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ डोंग ने सोफ खाली करना शुरू कर दिया, क्योंकि उसको यहाँ से निकाल जो दिया है। तो तभी वहाँ मिस्टर को आते हैं डोंग को उसकी कुकिंग में मिस्टेक बताने के लिए, और वो बताते हैं कि डोंग अभी तक फूड में क्या क्या मिस्टेक करता आ रहा है और यहाँ तक कि वो फूड को सही से सर्व भी नहीं करता। तो फिर लीसोंग और डोंग दोनों एक्सप्लेन करने लगते हैं कि इनमें उसकी कोई भी गलती नहीं है, यानी कि वो दोनों तो वैम्पायर है, इसलिए इंसानी खाना को टेस्ट नहीं कर सकते, इसलिए उन्हें पता ही नहीं चलता कि उन्होंने डिश सही से बनाया भी है कि नहीं। और फिर बताने लगे कि हमने कल रात को फर्स्ट टाइम चॉकलेट खाई थी और हमारी हालत तो बिगड़ने लग गई थी, पता नहीं वुजुल कैसे इन चीज़ों को खा लेता है। तो मिस्टर को उन्हें डांटने लगे कि तुम्हें उसे इंसानी खाना खाने से रोकना चाहिए था, क्योंकि उसके लिए ये सब खाना बिल्कुल ठीक नहीं है।
तो ये बात सुनकर वो दोनों चुप हो जाते हैं। ये दोनों बेचारे तो बहुत कोशिश करते भी है उसे रोकने की, मगर वो रुकता ही नहीं। फिर नेक्स्ट सीन में हमें वुजुल को दिखाया जाता है जो कि सभी कामों को बहुत आराम से कर रहा था, क्योंकि उसे जोहिना को मनाना जो था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा नाराज़ थी उससे, इसलिए वो सभी कामों को बहुत अच्छे से करता है, यानी कि बिल्कुल सफाई से। वहीं जोहिना बाहर होती है और मिस्टर जॉय भी थे, तो वो उनसे पूछती है कि आप यहाँ अकेले क्या कर रहे हो। तो फिर मिस्टर जॉय कहते हैं कुछ नहीं, मैं तो बस कुछ सोच रहा था। तो जोहिना वहाँ से जाने लगती है, तो वो कहते हैं कि मैं अपनी फैमिली से इसलिए बात नहीं करता क्योंकि वो मुझे मिस ही नहीं करते। तो ये सुनकर जोहिना वहाँ रुक गई। तो फिर मिस्टर जॉय से अपनी स्टोरी बताने लगते हैं, यानी कि मैं पहले पैसे छापने की मशीन थी, तब वो सब लोग मुझे प्यार करते थे। जैसे ही मेरी कंपनी बैंकरप्ट हो गई तो वो लोग मुझसे बात भी नहीं करते, यानी कि उनके लिए मेरी कोई वैल्यू ही नहीं। मैंने बहुत कोशिश की सब कुछ ठीक करने की, मगर मैं नहीं कर पाया, और आखिर मैं हूँ तो एक इंसान ही, तो मैं ऐसे कैसे जी सकता हूँ। इसलिए मैंने डिसाइड किया मुझे यहाँ नहीं रहना, और मैं अकेले ही 10 सालों से फिर रह रहा हूँ। बट मेरी फैमिली ने मुझे एक बार भी अभी तक मिस नहीं किया। तो उनकी ये सारी बातें सुनकर जोहिना भी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है, और उसे भी ऐसा लगता है कि मेरे डैड भी ये सब ज़रूर फेस कर चुके होंगे। तभी पीछे से वुजुल भी आ जाता है। तो जोहिना कहती है आज मैं भी अपनी फीलिंग्स शेयर करना चाहती हूँ, और फिर बताने लगती है कि मेरे डैड बहुत सालों से गायब है और मुझे वो छोड़कर चले गए थे। गवर्नमेंट तो उन्हें लीगली डेथ घोषित कर चुकी है, पर मेरा दिल नहीं मानता उनका फ्यूनरल करने का। यानी कि ये बहुत अजीब फीलिंग है इससे, क्योंकि मुझे पता चल ही नहीं पा रहा कि मेरे डैड इस दुनिया में है भी कि नहीं। पर मैं फिर भी अपने डैड को दिल से माफ़ कर चुकी हूँ, वो जैसे भी है तो मेरे डैड। इसलिए मैं दिल से प्रे करती हूँ कि मेरे डैड अगर जिंदा है और वो इस दुनिया के किसी भी कोने में है, हमेशा खुश रहे, क्योंकि मैं उनको हमेशा याद करती हूँ। अगर वो भी कहीं होंगे तो वो भी मुझे याद ज़रूर करते होंगे। तो ये सुनकर मिस्टर जॉय से हौसला देने लगते हैं। तो ये सुनकर वुजुल उसके लिए सैड फील होता है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें जोहिना को उसके कमरे में दिखाया जाता है, जहाँ वो अपने डैड की फ़ोटो देखकर फिर से उदास होने लगती है। तो तभी वो मीट लेडी उसे कॉल कर बाहर बुलाती है, क्योंकि आज पेट्रोलिंग डे था। क्योंकि जोहिना वुजुल को अपने साथ नहीं लाई थी, इसलिए वो मीट लेडी उस पर गुस्सा होती है कि तभी वुजुल भी वहाँ भागते हुए आ जाता है। तो फिर अपनी अपनी डायरेक्शन बांटने के बाद वो सभी लोग वहाँ से चले गए, और फिर जोहिना जो कि वुजुल से नाराज़ है, तो वो उसको इग्नोर करने लगती है और उसके साथ चल भी नहीं रही थी। तो वुजुल उसके सामने खड़ा होकर फिर उससे माफ़ी मांगने लगता है। वो कहता है कि मुझे पता है कि कल रात को मैं कुछ ज़्यादा ही बोल गया, इसलिए मुझे माफ़ कर दो। जोहिना पहले तो नहीं मानती, फिर उसे बाद में माफ़ कर ही देती है, और फिर पूछने लगती है कि तुम कल पूरी रात कहाँ थे, तुम्हें पता है मैं कितनी अजीब फील कर रही थी। तो फिर वो बताने लगता है कि कल रात मैं अपने दोस्तों के घर जाकर ह्यूमन फूड खाकर मैं ड्रंक हो गया था। तो ये सुनते ही जोहिना उस पर बहुत तेज की चिल्लाती है कि तुम्हें पता भी है वो फूड तुम्हारे लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। तो फिर वो उसे वार्न करती है कि तुम फिर मुझे बिना बताए कहीं डिसअपियर नहीं हो जाना। फिर जोहिना कहती है मैं किसी और को नहीं खोना चाहती। तो ये सुनकर वुजुल स्माइल करता है। फिर दोनों पेट्रोलिंग के लिए चले जाते हैं। फिर हमें एंड्रियो को दिखाया जाता है, जो कि वुजुल के रूम में आकर कुछ छानबीन कर रहा था। तब उसे फाइनली वुजुल की ओल्ड लव नाही की फोटो मिल जाती है, जिसे देखकर वो स्माइल करने लगता है, क्योंकि वो इसे देखकर पहचान चुका था कि ये बिल्कुल नायुन जैसी दिखती है। फिर तभी जोहिना एक कपल को किस करते हुए देखकर अपनी फेस को दूसरी तरफ टर्न कर लेती है, मगर वुजुल तो ये सब देखकर एंजॉय कर रहा था। तभी जोहिना उसको खींचकर अपने साथ ले जाती है। फिर वुजुल उससे पूछता है क्या तुम्हारा मन नहीं करता किसी को लव करने का और किसी के साथ अपनी हार्ट बीट को फील करने का। तो फिर जोहिना बताती है कि मेरी लाइफ तो शुरू से ही परेशानियों से घिरी हुई है, जिसका एक ही सॉल्यूशन था मनी। इसलिए मैंने सिर्फ पैसा कमाने में फोकस किया, इसलिए कभी इन चीज़ों के बारे में नहीं सोचा। और फिर गेस्ट हाउस के बाहर जैसे आते हैं तो वो एक पेड़ को दिखाकर बताती है कि मेरी लाइफ भी बिल्कुल इस पेड़ की तरह है, जिस पर अब कभी भी कोई लिप्स नहीं आ पाएगी, क्योंकि ये बिल्कुल डेथ है। अब ये बिल्कुल उम्मीद छोड़ चुका है। तो जोहिना की बातें सुनकर वुजुल बिल्कुल हैरान हो जाता है कि जोहिना कैसे लव पर से बिल्कुल गिव अप कर चुकी है, कि जैसे ये इंसान ही ना हो। तो तभी वुजुल को चेस्ट में पेन होने लगता है। तभी वुजुल को मिस्टर को की बात याद आती है कि अब बॉडी में कुछ अबनॉर्मल से सिम्टम्स दिखाई देंगे। फिर नेक्स्ट डे जोहिना को मिस्टर जॉय के कमरे में की के साथ एक लेटर भी मिलता है, जो कि अब जा चुके थे, और क्योंकि वो अब यहाँ पे सिर्फ सियोल में 2 दिन के लिए ही रुके हुए थे, क्योंकि उन्हें यहाँ रहकर बहुत अच्छा लगा था, इसलिए अब वो कोशिश करेंगे अपने फैमिली रिलेशन को भी ठीक करने की। तो तब जोहिना उस लेटर को रीड करके बहुत मुस्कुराती है।
फिर दूसरी तरफ डोसिन एक गिफ्ट देख रहा होता है जिससे जोहिना ने उसे दिया था एज ए थैंक्स, क्योंकि डोसिन ने उसकी बहुत हेल्प जो करी थी, इसलिए वो गेस्ट हाउस की फर्स्ट अर्निंग से उसे ये गिफ्ट दे रही थी। इसलिए डोसिन तब बहुत ज़्यादा खुश होता है और प्रेजेंट में वही याद करके दोबारा से खुश होने लगता है। तो तभी उसे चेस्ट में पेन होने लगता है और वहीं पे बेहोश हो जाता है। फिर डोसिन को हॉस्पिटल में दिखाया जाता है जहाँ पर उसका असिस्टेंट उसके लिए परेशान था, पर डॉक्टर हैरान था कि डोसिन को आखिर हुआ क्या है और वो बेहोश क्यों है। तभी डोसिन होश में आ जाता है और अपने सेक्रेटरी से एक फेवर मांगता है। फिर जोहिना को दिखाते हैं जो जैसे ही घर आती है वो डेथ ट्री पर एक लाइट लगी हुई देखती है। तब वो हैरान होती है और वो समझ जाती है कि इसे पक्का वुजुल नहीं लगाया होगा। जोहिना को खुश करने के लिए उधर सेक्रेटरी डोसिन को उसके लॉकर से वैम्पायर बुक लाकर दे देता है। तो डोसिन उसे देखते हुए बताने लगा कि ये बुक सदियों से मेरी फैमिली में चलती आ रही है, क्योंकि इसी के अंदर मेरी बीमारी का इलाज है। और फिर उसने जैसे ही बुक को ओपन किया तो यहाँ पर सबसे बड़ा सीक्रेट रिवील होता है कि डोसिन उस वैम्पायर हंटर की फैमिली में से है जो एपिसोड 1 में वुजुल का पीछा कर रहे थे उसे जान से मारने के लिए। और उस बुक में उन्होंने लिखा था कि उनकी बीमारी का सिर्फ एक ही इलाज है, एक ऐसे वैम्पायर को ढूंढना जो कि हाफ ह्यूमन और हाफ वैम्पायर हो, जिसकी पहचान उसके स्कार से की जाती है। और ऐसे वैम्पायर की दिल निकालने और खून पीने के बाद ही जिंदा रह पाएंगे, और साथ ही उनकी फैमिली पे जो श्राप है वो हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। इसलिए प्रेजेंट में डोसिन कहता है कि अगर मुझे जिंदा रहना है और अपने दादा परदादा और अपने डैड की तरह नहीं मरना है, इन रूल्स को फॉलो करते हुए मुझे सरवाइव करना ही होगा। फिर दूसरी तरफ जोहिना को दिखाते हैं जो कि वुजुल के पास जाती है और पूछती है कि तुमने इतनी मेहनत क्यों की इस ट्री को इतना डेकोरेट करने में। तो वुजुल कहता है कि मैं तुम्हें दिखाना चाहता था कि एक डेथ ट्री भी ब्यूटीफुल दिख सकता है, इसलिए तुम भी किसी के साथ फॉल इन लव हो सकती हो। तो जोहिना ये बातें सुनकर बहुत ज़्यादा हैरान होती कि वुजुल को इसकी कितनी ज़्यादा फिक्र है। तो जोहिना कहती है कि फिर तो तुम्हारे भी प्रॉब्लम का कोई ना कोई सोल्यूशन तो जरूर होगा, यानी कि जैसे इस ट्री पर फ्लावर लगाए जा सकते हैं वैसे ही तुम्हें भी फुल ह्यूमन बनने का ट्राई करना चाहिए। इसलिए तुम बताओ कि हम तुम्हारी प्रॉब्लम को कैसे दूर कर सकते हैं, क्योंकि मैं सच में तुम्हें फुल ह्यूमन बनने में मदद करना चाहती हूँ। तो फिर वुजुल काफ़ी देर तो चुपचाप जोहिना को देखता है और फाइनली उसे बता ही देता है कि मुझे इंसान बनने के लिए तुम्हारे प्यार की ज़रूरत है। तो जोहिना उसकी बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है कि आखिर वुजुल बोल क्या रहा है। तो इसी के साथ ही एपिसोड यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये एपिसोड आपको कैसा लगा। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।